वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज तुम्हारे लिए मैं ट्राइंगल्स की एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो से तुम्हारे ट्राइंगल्स की काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और जैसा कि ट्राइंगल्स हमने पढ़ा है चैप्टर 6, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा होगा बीपीटी की एक एक्सरसाइज थी, थ्योरम का प्रूफ था, प्लस एक्सरसाइज थी 6.2। उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे जिनमें हमें बीपीटी अप्लाई करनी होती थी। उसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसकी एक्सरसाइज 6.3 थी। उसके बाद हमने पढ़ा एरिया सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज के ऊपर एक थ्योरम थी, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस थे। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा पाइथागोरस और उसके कन्वर्स के बेस पे फिर हमारे पास एक एक्सरसाइज थी, यानी 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। अब यहां पे तुम ध्यान दोगे तो तुमने देखा होगा कि ये तीनों टॉपिक सिमिलरिटी, एरिया और पाइथागोरस आपस में कनेक्टेड है। यानी कि सिमिलरिटी हमने सीखने के बाद उसको अप्लाई किया एरियाज की कॉन्सेप्ट में और पाइथागोरस में, यानी सिमिलरिटी से तीनों टॉपिक कनेक्टेड है। सिमिलरिटी का यूज सिमिलरिटी में तो है ही, साथ में एरिया में भी है, पाइथागोरस में भी है। इधर तुम देखोगे बीपीटी बिल्कुल अलग है, यानी ये सेपरेट पार्ट हो गया। इसका हमारे इन तीनों कॉन्सेप्ट में कोई यूज नहीं है। और शायद तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं किया होगा जिसमें इनमें कोई बीपीटी की अप्लाई हो रही हो कहीं किसी क्वेश्चन में। बट तुम देखोगे सिमिलरिटी तीनों में अप्लाई होती है, यानी सिमिलरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा बेस है और ये तीनों टॉपिक सिमिलरिटी से कनेक्टेड है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं बीपीटी को भी इसी में ऐड कर दूं, यानी कि इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है बीपीटी प्लस सिमिलरिटी इज इक्वल टू सिमिलरिटी। यानी कि हम बीपीटी को सिमिलरिटी में मर्ज कर देंगे और हम केवल सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट ही बीपीटी के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आया कभी आज तक, ना कहीं तुमने देखा होगा कि जिसमें ये कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन को तुम्हें बीपीटी से सॉल्व करना है, यानी अप्लाई करके दिखानी है बीपीटी, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि हाँ, हमारे पास 6.3 में एक ऐसा क्वेश्चन है सिमिलरिटी वाली एक्सरसाइज में, जिसमें हमें दिया होता है कि इस क्वेश्चन को हमें बीपीटी से नहीं करना बल्कि सिमिलरिटी से करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीपीटी और सिमिलरिटी आपस में कनेक्टेड है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये बीपीटी और सिमिलरिटी आपस में कनेक्टेड क्यों है। बीपीटी और सिमिलरिटी ये आपस में इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि बीपीटी में तुमने ध्यान होगा, जब बीपीटी अप्लाई करते हैं हम तो तभी अप्लाई करते हैं जब एक लाइन हो उसकी एक साइड के पैरेलल जो बाकी दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे डीई पैरेलल हो बीसी के। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से बीपीटी सिमिलरिटी से कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि हमने 6th क्लास में पढ़ा है और 7th 8th में उसको रिवाइज भी किया है। मैंने भी अभी एक जो बेसिक ज्योमेट्री की वीडियो डाली थी लाइन्स एंड एंगल की, तो वहां तुमने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल्स बनते हैं सेम साइड सेम पोजीशन पे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल होते हैं और ये कहलाती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो जहां पे अब ये पैरेलल लाइन आ गई और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स है तो मींस ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ADE और ABC ये आपस में सिमिलर होंगे। और सिमिलरिटी की एक एडवांटेज ये भी है कि जो बीपीटी होती है वो केवल इन दोनों साइड को कनेक्ट करती है, इस थर्ड साइड को कनेक्ट नहीं करती बीपीटी। क्योंकि बीपीटी हम लगाते हैं तो तुम्हें ध्यान होगा AD/DB इक्वल AE/EC, यानी बीपीटी केवल हमारी दो साइडों को कनेक्ट करती है जिनको वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। बट सिमिलरिटी इनके साथ साथ इसको भी कनेक्ट करेगी, यानी उसमें तीनों साइड यूज हो जाएंगी। तो इसका मतलब बीपीटी से सिमिलरिटी की एडवांटेज ज्यादा है और सिमिलरिटी हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती है। और उसके रिजल्ट में हमें एक चीज एक्स्ट्रा पता चल जाती है कि इन दोनों साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। यहां हम अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बीपीटी को ही प्रूव करके दिखाता हूं सिमिलरिटी से।
कि अगर हम बीपीटी को सिमिलरिटी से प्रूव करें तो कैसे प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बीपीटी वाली एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं सिमिलरिटी से करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी की। तो बीपीटी का प्रूफ तुम लोगों ने अभी किया है, और उसी प्रूफ को अगर मैं सिमिलरिटी से करूं तो देखो कितनी छोटा और इजी हो जाएगा। बट तुम वैसे उसको एग्जाम में उसी मेथड से करके आना, वो अल्टरनेटिव मेथड में चला जाएगा। तो बीपीटी का प्रूफ तुम लोगों को याद है कि अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और ये एक लाइन है डीई जो कि पैरेलल है सपोज बीसी के, तो गिवन में हमारे पास एक काम की चीज है, ये डीई पैरेलल है बीसी के। अब हमें प्रूफ जो करना होता है, तुम्हें ध्यान होगा, वो प्रूव करना होता है कि ये जो लाइन होती है ये इसके जो दो पार्ट करती है, इन दोनों पार्ट का जो रेशो होगा, ए बी के जो दो पार्ट होंगे इस डी पॉइंट पे, उनका जो रेशो होगा ए डी अपॉन डी बी, वो इक्वल होगा इस ए सी के जो दो पार्ट होंगे इस ई पॉइंट से ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। बट वहां तुम्हें ध्यान होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह करके करते थे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम इसको सिमिलरिटी से करेंगे सिंपल। और उसके लिए मैं ट्राइंगल ले लूंगा, एक तो एडीई और एक ट्राइंगल में ले लूंगा ये पूरा वाला एबीसी, और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करूंगा। तो मैं यहां अलग से तुम्हें फोकस करके दिखा देता हूं। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ए डी ई, इससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में तुरंत पता चल जाता है, इसलिए तुम भी जब सिमिलरिटी अप्लाई करो तो ये अलग कर लिया करो। अब इसको अगर हम सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं दोनों ट्राइंगल को, तो एंगल ए तो तुम्हें दिख रहा है कॉमन है, वो एंगल इसमें भी आ रहा है और एंगल ये इसमें भी आ रहा है। और इसके अलावा भी मैंने बताया था कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ या 2 डाल देता हूँ, तो ये एंगल 1 इक्वल होगा ये एंगल 2 के। तो हमें दो एंगल मिल गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए रीजन कॉमन, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइन से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। और अब रूल हमारे पास सिमिलरिटी के दो होते हैं मेन, एक तो ए और एक ट्रिपल एस। वैसे ऐसे ऐसे भी चलता है पर मेन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ए को। तो हमने अगर किसी दो ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल दिखा दिए दो, तो समझ लो कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। और नाम कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग पहले तो एडीई में लिख लेता हूं, एडीई सिमिलर टू एबीसी। अब तुम जब इनकी साइड का, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो बराबर होता है, तो अब इनकी साइड का जब रेशियो लोगे, तो क्योंकि तुम्हें प्रूव करना है एडी और डीबी का रेशियो, तो एडी के साथ तुम्हें लिखनी है कॉरस्पॉन्डिंग ए बी मिलेगी। तो जब तुम रेशियो लोगे तो एडी अपॉन ए बी इक्वल आएगा। अब दूसरी साइड तुम्हें ए यूज करनी है, तो ए अपॉन ए सी, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी ये बीपीटी तुम्हारी प्रूव नहीं हुई, क्योंकि बीपीटी के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डी भी होना चाहिए। तो यहां मैंने तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन की एक वीडियो में दिए हैं कुछ प्रॉपर्टीज, उनका यूज कर सकते हो। तो उनमें एक प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो थी, बाय इन्वर्टेंडो को अगर जब तुम अप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। लेकिन अभी हमारा आंसर जो आ रहा है उसमें ए बी की जगह हमें ए डी लानी है, वो डी बी लानी है। तो इसका मतलब अगर हम ए बी में से ए डी को माइनस करते हैं तो डी बी आ जाती है, तो हमें इसको माइनस करना है। तो माइनस करने की भी एक थ्योरम थी डिविडेंडो, तो बाय डिविडेंडो। तो डिविडेंडो अगर तुम लगाते हो तो ये इसमें से माइनस हो जाता है। डिविडेंडो थी अगर ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है, तो इसको डिनोमिनेटर को माइनस कर सकते हो, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ये थी डिविडेंडो। तो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए अपॉन ए। अब तुम इसमें से माइनस करोगे ए बी में से ए डी को, तो ये डी बी बचेगा दूसरा पार्ट, यानी डी बी अपॉन ए डी, और इधर ए सी माइनस ए करोगे तो ई सी बचेगी, ई सी अपॉन ए। तो रिजल्ट तो वैसे आ गया लेकिन रिवर्स आ रहा है, तो इसको वापस इन्वर्टेंडो लगा दो, बाय इन्वर्टेंडो, और इन्वर्टेंडो लगाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो तुमने देखा ये बीपीटी प्रूव हो गई।
लेकिन हमने इसमें वो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं किया और सिमिलरिटी से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो तुम बीपीटी जहां भी लग रही है समझ लो, और सिमिलरिटी तो लगेगी, क्योंकि बीपीटी तभी लगेगी जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और जब से ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो तुरंत तुम इसमें सिमिलरिटी यूज कर सकते हो ए। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बीपीटी वाली एक्सरसाइज से 6.2 से, और उस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान होगा तुमने बीपीटी से किया होगा, क्योंकि मैं तो 20 साल से यही करता आ रहा हूं। मैं तो हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही सिखाता हूं कि तुम्हें बीपीटी के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम सिमिलरिटी को ही यूज करो। यानी अब तुम्हारे पास 3 टॉपिक रह गए, सिमिलरिटी, एरिया और पाइथागोरस। तो अब आज से तुम्हारे पास भी 3 ही टॉपिक रहेंगे, बीपीटी को भूल जाओ और बीपीटी की जगह अब तुम सिमिलरिटी का इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है काफी बड़ा क्वेश्चन है और तुमने इसको बीपीटी के यूज से किया होगा। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं तुम्हें सिमिलरिटी से, तो ये तुम देखोगे कि कितनी आसानी से सिमिलरिटी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन भी तुम ट्राई कर सकते हो, और अगर किसी में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि ये कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा। अब फिलहाल एक हमारे पास ये फिगर है, इसमें फिगर में ये एक लाइन है और ये लाइन इसके पैरेलल है बीसी के, और एक ये लाइन है ये पैरेलल है सीडी के। तो फाइनली इसका नाम है एमएल और एलएन। अब हमें जो गिवन हो गया, 2 चीजें काम की हो गई कि एक तो एलएम पैरेलल टू सीबी और एक एलएन पैरेलल टू सीडी। ये 2 हमारे पास पैरेलल लाइन के पेयर है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जो प्रूव करना है, वो हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो ये क्वेश्चन तुमने बीपीटी से किया है। अब मैं इसे क्वेश्चन को सिमिलरिटी से करके दिखाता हूं, तो तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा। मैंने बताया था जहां पे समझ लो कि 2 पैरेलल लाइन आ जाएंगी, समझ लो वहां बीपीटी लग रही है और साथ में वहां पे सिमिलरिटी भी लग रही है। तो वैसे इस ट्रायंगल में हम बीपीटी लगा सकते हैं ABC में, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बीपीटी लग जाएगी और लगाई होगी हमने, मेरी वीडियो में पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। लेकिन अब मैं ट्रायंगल AML को और ट्रायंगल ABC को सिमिलर करूंगा, बजाय इसमें बीपीटी लगाने के मैं इसको सिमिलर करूंगा। और तुम्हें दिख रहा होगा ये एंगल मैं यहाँ मार्क कर दूं 1, यहां मार्क कर दूं 2 और यहां मार्क कर दूं 3। तो एक तो एंगल 1 दोनों में कॉमन हो रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी, क्योंकि एंगल की आर्म को आगे बढ़ाने से एंगल की वैल्यू नहीं बदलती। तो एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 रीजन कॉमन, और एक एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम है। तो अब हमारे पास रूल बन गया ये AA, और इस A रूल से ट्रायंगल AML सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। और इससे हमें फायदा मिलेगा कि AM अपॉन AB, क्योंकि हमें आंसर में AM ही लानी है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड तुम कोई भी ले सकते हो, फिलहाल मैं लूंगा जो कॉमन है, क्योंकि अभी मुझे नीचे वाला पेयर भी लेना है। तो AL कॉमन है दोनों के साथ, तो मैं लूंगा AL और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग AC, यानी AL अपॉन AC। और यहां मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब मैं यही काम करूंगा ट्रायंगल ANL पे और ADC पे, ट्रायंगल ANL और ट्रायंगल ADC। अब इन दोनों में मैं ये एंगल मार्क कर देता हूं 4, और इधर मार्क कर देता हूं 5, और इस पे मार्क कर देता हूं 6। तो एक तो एंगल 4 कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 रीजन वही पुराना कॉमन, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये वाला एंगल 5 ANL जो है ये 5 हो गया, और ये एंगल 6 हो गया, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, रीजन वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो तुम्हारा फिर से वही रूल बन गया, A और ट्रायंगल ANL सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC। अब इससे हमें फिर वही फायदा मिलेगा कि AN का रेशियो AD के साथ जो होगा वही रेशियो AL का AC के साथ होगा।
अब जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों चीजें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि जहां तुम बीपीटी अप्लाई कर रहे हो आंख बंद करके वहां तुम सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बीपीटी के लिए पैरेलल लाइन का होना कंपलसरी है, और पैरेलल लाइन होते ही ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट बीपीटी का सिमिलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब तुम इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम बीपीटी को कम इस्तेमाल करोगे और उसी क्वेश्चन को कोशिश करोगे सिमिलरिटी से करने की। थैंक यू।